नमस्कार। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9 विषय गणित इसके अंतर्गत अध्याय 2 बहुपद, इसमें हम आज गुणनखंड और गुणनखंड में भी आज त्रिघात वाला, इसके पहले द्विघात वाला गुणनखंड हमने देखा था। आज हम त्रिघात वाला गुणनखंड हल करना सीखेंगे। इसके लिए आपको जैसे सवाल दिया गया है x की घात 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। अब घात 3 लग रही है, इसका मतलब अपने को क्या करना है, इस प्रश्न को 3 बार में हल करना है। कैसे? सबसे पहले हमारे को क्या करना है, x का मान रखना है। x का मान हम प्लस में माइनस में प्लस 1 माइनस 1 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 3 इस हिसाब से रखेंगे कि हमारे यहाँ पर क्या है कि 0 आ जाए। तो सबसे पहले हमने जैसे मान रखा x का मान रखा हमने 1। जहां जहां x है उस जगह पर हम मान रखेंगे 1 की घात 3 माइनस 2 1 की घात 2 माइनस x की जगह वापस 1 और प्लस 2 ऐसे के ऐसे। अब 1 को 3 बार खोल के गुणा करने पर हमारे पास में क्या आया, 1 माइनस 2 1 का वर्ग, 1 को वापस 1 से गुणा करेंगे हम तो 1 का वर्ग 1 को वापस माइनस 2 से गुणा करेंगे माइनस 2 माइनस 1 माइनस को प्लस 1 से गुणा करेंगे माइनस का 1 और ये बाकी प्लस 2 ऐसे के ऐसे। अब देखो यहाँ पर ये प्लस का 2 और माइनस का 2 कट गया। इसी तरह से माइनस का 1 और प्लस का 1 कट गया, यानी प्लस और माइनस की एक जैसी संख्या क्या होती है, कट जाती है। इस हिसाब से हमारे पास यहाँ क्या आ गया, 0 आ गया। एक प्लस का रखने पर अगर माना कि यहाँ 0 आ जाता है जब तो ठीक है, नहीं आता तो फिर क्या करेंगे, हम x का मान -1 रखेंगे। -1 कहाँ रखेंगे, जो हमारे को सवाल दिया है उसके अंदर। अगर -1 में भी नहीं आता है तो फिर +2 मान रखेंगे। +2 में भी अगर यहाँ 0 नहीं आता है तो -2 रखेंगे। और अगर माना कि -2 रखने पर भी अगर हमारे पास में यहाँ 0 नहीं आता है तो फिर +3 रखेंगे। और +3 में भी अगर नहीं आता है तो फिर -3 रख के हम सवाल को यहाँ 0 जब तक नहीं आता तब तक मान रखते जाना है। ठीक है, अभी हमने x का मान 1 रखा और 1 रखते हमारे पास में यहाँ क्या आ गया, 0 आ गया। तो इसका मतलब ये हो गया, इसका विपरीत चिन्ह अपने को यहाँ रखना है। जैसे यहाँ मान अगर हम प्लस का रख रहे हैं तो यहाँ क्या करेंगे हम, x - 1 इसका एक गुणनखंड है। अगर यहाँ मान जैसे माइनस होता तो हम यहाँ रखेंगे x + 1 इसका एक गुणनखंड है। ठीक है, अभी हमने क्या है कि मान प्लस में रखा, इसीलिए हम क्या करेंगे यहाँ पर x - 1 इसका एक गुणनखंड है लिख करके। तो पहले स्टेप के अंदर तो ये काम करना। उसके बाद क्या करना, हमको x - 1 का भाग लगाना। किसमें भाग लगाएंगे, जो हमारे को सवाल दिया गया था, x³ - 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 में हम क्या करेंगे, x - 1 का भाग लगाएंगे। भाग हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने पहले भाग करना सीखा था। सबसे पहले यहाँ पर घात अपने 3 आ रही, जबकि यहाँ पर जैसे यहाँ पहली संख्या और यहाँ भी पहली संख्या देखना है। यहाँ घात 3 और यहाँ 1 ही है, इसको भी 3 बढ़ाना। तो 3 बढ़ाने के लिए हमारे को कितने चाहिए, अब 2 और चाहिए, तो x² चाहिए। ये संख्या क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। बराबर होते हमको क्या करना, वापस इसको पीछे वाली संख्या से गुणा करना। यानी x² को -1 से गुणा किया तो माइनस का 1 x² के नीचे हमको वापस x² वाला ही मान रखना है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको घटाना है। घटाने में क्या है, हमको चिन्ह बदलना है। नीचे देखो आप, प्लस का ये माइनस, प्लस का उल्टा हो गया, यह माइनस है, ये माइनस का उल्टा प्लस हो गया। यानी जो नीचे वाला चिन्ह है उसका उल्टा हमको करना है। अब माइनस का और प्लस का एक जैसी संख्या तो कट जाती है। यहाँ भी देखो आप, माइनस और प्लस की अलग अलग है संख्या, अलग अलग, लेकिन चिन्ह भी अलग अलग है। ठीक है ना, अलग अलग चिन्ह में हमेशा बाकी निकलती है। तो -2 में से हम क्या करेंगे, 1x² निकाल दिया तो माइनस का 1x² बच गया। बाकी हमको -x और +2 ऐसे के ऐसे रखना है। फिर वापस हमको क्या करना, भाग लगाना। जैसे हमने यहाँ देखा वैसे अब क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे। अब प्लस का भाग हम माइनस में लगाएंगे तो क्या आया, माइनस का आ गया। उसके बाद यहाँ x का 2 है, जबकि यहाँ x का 1 ही है, 1x और चाहिए, इसको हम यहाँ लिखेंगे। इस हिसाब से ये क्या हो गई, बराबर हो गई। बराबर होते हमको क्या करना, वापस पीछे वाली संख्या से गुणा करना। -x को हम क्या करेंगे, -1 से गुणा करेंगे, तो माइनस और माइनस गुणा के प्लस, प्लस का x हो जाएगा। फिर वापस बाकी निकालेंगे, लेकिन हमको उसके पहले चिन्ह को बदलना है। माइनस का उल्टा प्लस और प्लस का उल्टा माइनस। अब दूसरी बात यह है कि जब चिन्ह बदल देते हैं तो नीचे वाली संख्या उसी चिन्ह की हो जाती है जब हम चिन्ह बदल देते हैं। अब यहाँ प्लस और यहाँ माइनस की एक जैसी है तो ये कट जाएगी। यहाँ दोनों माइनस माइनस की इसलिए जुड़ जाएगी, एक जैसा चिन्ह हमेशा जुड़ता है।
तो दोनों माइनस की इसलिए जुड़ के कितनी हो गई, माइनस के 2x, और बाकी ये प्लस के 2 ऐसे के ऐसे लिखना है। वापस हमको क्या करना है, इसका भाग वापस यहाँ लगाना है, लेकिन प्लस का भाग माइनस में लगा रहे इसलिए माइनस का हो गया। लेकिन यहाँ x है, यहाँ x है, लेकिन इसके आगे क्या 2 है, तो यहाँ भी हमको 2 चाहिए, तो ये 2 हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, इस हिसाब से क्या होगी, ये संख्या तो हो गई बराबर, बराबर होते ही वापस क्या करना, हमको पीछे वाली संख्या से गुणा करना। -2 को गुणा करेंगे -1 से, तो माइनस माइनस गुणा होके +2 के नीचे हमको 2 लिखना है। फिर वापस चिन्ह बदलेंगे, माइनस का उल्टा प्लस का उल्टा, इस चिन्ह से हमको कोई लेना देना नहीं है। अब ये प्लस की और ये माइनस की एक जैसी कट गई, ये माइनस की ये प्लस की एक जैसी ये कट गई, तो हमारे पास में यहाँ शेष क्या बच गया, 0। इस तरह से जब तक अपना शेषफल 0 नहीं आ जाता तब तक हमको क्या करना है, भाग देते जाना है। ठीक है, भाग देते समय हमको आगे वाली संख्या देखना, पहली स्टेप में, इसी तरह से सेकंड स्टेप में, इसी तरह से थर्ड स्टेप में, जितनी स्टेप बनती है उसमें पहले आगे वाली संख्या को देख के पहले बराबर करना, जो आंसर आने के बाद में फिर क्या करना, उसको पीछे वाली संख्या से गुणा करना है। इस हिसाब से हमारे दूसरी स्टेप के अंदर ये काम हो गया। अब तीसरी स्टेप में हमको क्या करना है, ये हमारे पास जो मान आया x² - x - 2, ये द्विघात गुणनखंड बन गया। अब ये वापस आगे खुलती है, आगे खुलती है तो हम क्या करेंगे, इसके टुकड़े और करेंगे, x² - x - 2 के, तो पहला काम क्या करना, द्विघात है, पहला पद और अंतिम पद का गुणा करना। -2 को 1 से गुणा किया तो गुणा करने पर तो हमारे को कितने चाहिए, 2 चाहिए, 1 को 2 से गुणा किया, और लेकिन यहाँ क्या है कि माइनस का चिन्ह है, तो घटाने पर हमको क्या चाहिए, 1 चाहिए। ठीक है, ऐसी 2 टुकड़े चाहिए जिसमें गुणा करते तो 2 हो जावे, घटाए तो 1 हो जावे, तो 2 1 कम 2, 2 में से 1 घटाओ, 1 भी बच गया। तो यहाँ हमके टुकड़े क्या बन गए, x पहला पद और अंतिम पद तो ऐसे लिखना है, तो x² तो ऐसे कैसे, माइनस के 2x और प्लस का x, अब -2x में से 1x निकालो, ये माइनस का बच गया। इसी तरह से इसको गुणा करेंगे तो 2 1 कम 2 भी हो जाएगा, और अंतिम पद हम क्या करेंगे, इसको ऐसे कैसे लिख देंगे। ठीक है, इस हिसाब से हमारे पास में अब 4 पद हो गए, इसमें से 2 2 के जोड़े बना लेना है। अब इन दोनों में से हमको कॉमन निकालना, तो कॉमन क्या निकल गया, x निकल गया। ठीक है, अब x² से x निकल गया तो बच्चा क्या, x, -2x में से x बाहर निकल गया तो बच्चा क्या, यहाँ पर माइनस का 2। इसी तरह से वापस इन दोनों में कॉमन, तो इन दोनों में कॉमन क्या निकल गया, प्लस का 1, जहाँ कोई कॉमन नहीं है वह उत्तर हमेशा 1। वापस 1 का भाग हम यहाँ लगाएंगे तो क्या आएगा, x - 2। यानी कहने का मतलब ये है कि जो कोष्टक यहाँ बनता है वही कोष्टक हमारा यहाँ बनना चाहिए, दोनों कोष्टक सेम बनेंगे। तो जो सेम कोष्टक है उसको तो लिखना एक बार, बाकी इसके अलावा क्या बचा, x + 1 ये बचा, उसको हम दूसरे कोष्टक में लिखेंगे। इस हिसाब से हमारे पास में घात 2 थी, तो इस तरह से हमारे पास में 2 कोष्टक बन गए। ठीक है, अब तीसरा काम हमको, जिसका भाग लगाया, इसका पहला गुणनखंड क्या था, x - 1, तो x - 1, x - 2, x + 1। इस हिसाब से हमारे पास में ऐसे 3 टुकड़े आ जाएंगे। घात 3 है तो हमारे पास में इस तरह से 3 कोष्टक के रूप में आंसर में संख्या आएगी। ठीक है, अब इस हिसाब से हमको HW की कॉपी में 2.4 का 5वां प्रश्न, उसमें चौथा देखना है, 2y की घात 3 + y² - 2y - 1। करने का तरीका सेम ये का ये रहेगा। घात देख लो यहाँ पर 3 आ रही है, पहली स्टेप में आपको 0 लाना है, सेकंड स्टेप में भाग देना है, और थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, द्विघात को हल करना है। ठीक है, जितनी घात उसके शून्यकों की संख्या भी क्या होती है, उतनी ही होती है। घात 2 थे तो आपके यहाँ पर 2 कोष्टक बन गए, घात 3 है इसलिए अपने पास में कोष्टक भी यहाँ पर 3 हो गए। तीसरा यानी कि जिसमें अपन ने x - 1 का भाग पहले दिया था उसको पहले लिखेंगे और बाकी 2 कोष्टक ये लिखेंगे। ठीक है, इस हिसाब से हमको क्या करना है, HW को करना है। दूसरी बात यह है कि आज की तारीख डालना है और HW की कॉपी में करके हल करके बताना है। धन्यवाद।